गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक एवरीबॉडी टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो गोप्रो से रिकॉर्ड नहीं कर रहा, फर्स्ट टाइम मैं वो आईफोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आज इस पर्टिकुलर राइड के लिए कल रात को लेकर आया हूँ। अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 7 एंड आईफोन को आए अभी 12 घंटे भी नहीं हुए हैं एंड हम चले इसके साथ एक स्पेशल राइड के ऊपर। एंड ये राइड के अंदर एक चीज और स्पेशल है, मैं फर्स्ट टाइम है वो पिलियन के साथ जा रहा हूँ। उसके लिए मैंने बाइक की सीट सी मॉडिफाई कराई थी, आपने लास्ट ब्लॉग में देखा होगा। कहाँ जा रहे हैं क्या जा रहे हैं आपको ऑलरेडी थंबनेल से पता है, पर पिलियन को नहीं पता है। सो दिस इज माई पिलियन, मेरी छोटी सिस्टर, एंड इसको आपने देखा होगा सीए टाइप का कंटेंट बनाते हुए, पर आज ये फर्स्ट टाइम राइड पे जा रही है मेरे साथ। कैसा लग रहा है? एक्साइटेड। तो इसको मैंने सेफ्टी गियर्स पहना दिए, हेलमेट ले लिया, एवरीथिंग, एंड लेट्स गो। ऑल सेट, राइडर सब रेडी हैं। इस बार लगेज में सिर्फ एक टैंक बैग है। हर राइड के साथ मेरा लगेज कम पे कम होता जा रहा है। ऑलराइट, तो इट्स टाइम कि बाइक को निकाला जाए। ये सीट मॉडिफिकेशन करा के ना थोड़ी हाइट एलिवेट हो चुकी है, अ लिटिल फ्यू इंचेस, और उसकी वजह से मेरे को हल्का सा डिस्कम्फर्ट होता है। पैर मेरे पूरे पहुंचते नीचे, बस अभी आदत नहीं है। सो नाउ इट्स 7:30 इन द मॉर्निंग और मैं निकल चुका हूँ 240 किलोमीटर राइड पे। अब आई डोंट नो ये शॉर्ट राइड होगी कि लॉन्ग राइड होगी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे लिए शॉर्ट है, बट एक टाइम पे मेरे लिए ये भी लॉन्ग राइड थी। सो मैं जा रहा हूँ लैंसडाउन, सेकेंड टाइम। फर्स्ट टाइम गया था सोलो, सुबह जाके शाम को आ गया था। उप्स, लगता है थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ये वाला रास्ता चूज़ किया था मैंने बिकॉज ये चौड़ा रोड होता है बढ़िया, बट यहाँ पे हालत देखो ख़राब हो रखी है, इसलिए गूगल मैप पीछे पड़ा हुआ था मेरे को दूसरी साइड से लेकर जाने के लिए। गड़बड़ कर दी। मैप्स बोल रहा है कि कोई कोलिजन हुआ है 6 मिनट पहले, 9 रिपोर्टिंग्स हैं, उसकी वजह से सारा ट्रैफिक हो रखा है एंड ऊपर पूरा फ्लाईओवर भी ब्लॉक है। एक लेन ऑफ हाईवे पूरा का पूरा इन्होंने पार्किंग बना रखा है, एक्चुअली एक से ज़्यादा ही लेन, और फुटपाथ को इन्होंने लोकल शॉप्स में कन्वर्ट कर दिया है। वाह, बस यहीं तक का ट्रैफिक था और अभी पूरा जो लोकल नीचे जा रहा है यहाँ ट्रैफिक है, फिर उसके बाद ऊपर फ्लाईओवर पे भी ट्रैफिक है। दिस इज़ नॉट व्हाट यू एक्सपेक्ट जब आप एक हॉलीडे पे निकलो। टाइम हो चुका है 7:58, 8 बज गए हैं, आधा घंटा हुआ है और सिर्फ 6 किलोमीटर चला हुआ है आधे घंटे में। सी, पूरा एक लेन पार्किंग बना पड़ा फॉर सम रीज़न। ओह नाउ इट्स गुड फाइनली। और सामने मेरा ऑफिस, अगेन छुट्टी वाले दिन ऑफिस को देखते हुए जाता हूँ हमेशा। दैट्स माय ऑफिस। बट आज है संडे, कल है मंडे और छुट्टी है, कल दिवाली की छुट्टी है। ये एक्चुअली बॉटल नेक है, ये हर एग्ज़िट पे ये ट्रैफिक हो रखा है। पीछे 2 एग्ज़िट्स और गए हैं, वहाँ पे भी यही हाल था ट्रैफिक का। अगेन एक और एग्ज़िट आया, अगेन यही हाल है। एंड व्हाट कैन बी डन, इट्स अ बॉटल नेक। मेरठ और हापुड़ का कट है, मेरठ वाली लेन खाली पड़ी और सबके सब हापुड़ जा रहे हैं आज। बाप रे। फाइनली द फर्स्ट टोल प्लाजा, और आसपास सारी डीएल की गाड़ियाँ देख के समझ आ रहा है कि भाई दिल्ली वाले निकले हैं, बाहर निकले हैं सबके सब। मेरे को लगा दिवाली है भाई, ये लोग घर पे रहेंगे। नहीं नहीं नहीं, हम जी दिल्ली वाले, हम तो बाहर जाएंगे, घूमेंगे। दिवाली हर साल ही आएगी। डैम मैन, मज़ा आ रहा है। नाउ इट्स 8:40 घड़ी में और करीबन 1 घंटा से ऊपर हो चुका है चलते हुए, बट किलोमीटर्स ट्रैवल हुए मात्र 37 बिकॉज ऑफ ऑल द ट्रैफिक जो आपने पीछे देखा। बट होपफुली अब रोड्स बेटर आएंगे, बढ़िया आएंगे और मज़ा आ रहे हैं। चलो, सो फर्स्ट टोल प्लाजा, गोप्रो की बैटरी ख़त्म हो गई थी तो बार बार बंद हो जा रहा था। इससे भी पूछ लिया कितने मज़े आ रहे कि नहीं। तो ट्रैफिक में करीब कैसे चला रहे हो ट्रैफिक में इतना। लेफ्ट में मेरे शिफ्ट ढाबा है,
मैं एग्जैक्टली 7 दिन पहले यानी कि पिछले हफ्ते संडे राइड अपने ग्रुप को यहीं लेकर आया था और आज मैं इसको क्रॉस करते हुए सीधा निकल जा रहा हूँ। आज यहाँ हॉल्ट नहीं ले रही। 60 किलोमीटर्स हो चुके हैं एंड अब मज़ा भी आना शुरू हो रहा है बिकॉज टाइम जो है दैट इज़ 9:05 और थोड़ी स्पीड बिल्ड करी है, 100+ चल रही है बाइक, मज़ा आ रहा है। नाउ इट्स गोइंग सुपर स्मूथ, ग्रेट। 89 किलोमीटर, स्टिल नॉट 100 एंड टोल नंबर 2 आ चुका है। टाइम हो रहा है 9:22 विच इज़ घर से निकले हुए 2 घंटे हो गए। 2 hours 90 किलोमीटर्स, नॉट वेरी गुड एंड स्टिल नॉट वेरी बैड, ठीक है। अब मेरे सामने है 3rd टोल प्लाजा इस जर्नी का, 122 किलोमीटर्स, बट गूगल मैप इज़ गोइंग ऑल क्रेजी। सामने स्ट्रेट रास्ता है, वो 5 मिनट स्लो है, वो ना हो जाए उस चक्कर में मेरे को यू टर्न कराया जा रहा है। आई डोंट नो व्हाई। ओके, तो फर्स्ट फ्यूल अप आफ्टर 136 किलोमीटर्स, पावर वाला फुल करा लिया। 7.93 लीटर्स आया है, 811 रुपये। मुरादाबाद 27 किलोमीटर्स दिखा रहा है स्ट्रेट, बट यहाँ से एग्जिट लेके उल्टा लेके जाएगा, उसके बाद कट कराएगा। ओके, आफ्टर अ गुड नाइस यू टर्न आप कंटिन्यू करना है 1 किलोमीटर इसी नेशनल हाईवे 9 पर आप 1 किलोमीटर पीछे जा रहे हैं एंड देन उसके बाद देयर विल बी अ राइट। तो यू टर्न करा के यहाँ ले आए हैं। बिजनौर 76, हरिद्वार 156, अमरोहा 6 किलोमीटर्स और 6 किलोमीटर्स ने स्ट्रेट जाने को बोला है, उसके बाद हम लेफ्ट लेंगे। 6 किलोमीटर का कुछ सम सॉर्ट ऑफ कनेक्टिंग रोड थी जो मेरे को वहाँ से इस टाइप के रोड्स पे लेकर आ चुकी है। अरे यू टर्न गूगल मैप्स, क्या हो गया भाई? ओके, लेट्स डू वन मोर टाइम। उस रोड से मैं आया था, आई गेस गूगल ने राइट बोला था, मेरे को लगा लेफ्ट है तो मैं लेफ्ट चला गया था एंड नाउ टेकिंग द यू टर्न एंड नाउ आई एम ऑन द राइट रोड। 25 किलोमीटर स्ट्रेट जाना है। अभी टाइम हो रहा है 10:30, घर से मैं 153 किलोमीटर चल चुका हूँ। बड़ा ही डेकोरेटिव सा कर रखा है। अमरोहा सिटी है ये। बिजनौर वहाँ पे लिखा हुआ है 47, चांदपुर बलवाली, बट हमें तो इधर से स्ट्रेट निकलना है। बहुत टाइम से बिल्कुल ऐसा ही रोड आ रहा है, 2 लेन आने की जाने की और दोनों साइड आपको पेड़ ये सब दिख रहे हैं, विच फील्स गुड कि ओके हम कुछ ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे पेड़ पौधे होने वाले हैं। नेशनल हाईवे छोड़ना बुरा लग रहा था पर अब मेरे को सही लग रहा है, इट्स गुड। द ओनली थिंग इज़ कि मेरे को भूख लग रही है बट अब आसपास खाने के लिए कुछ नहीं मिलने वाला। 135 किलोमीटर्स बाकी हैं। आई लव नूरपुर लिखा हुआ है यहाँ पे और गूगल मैप्स कह रहे हैं यहाँ से राइट लेना है और उसके बाद 21 किलोमीटर तक स्ट्रेट जाना है। जो डिस्टेंस बचा हुआ दैट इज़ 122 किलोमीटर्स और एस्टिमेट टाइम है कि हम 2:30 बजे तक पहुँच जाएंगे। बट मुझे बीच में एक हॉल्ट लेना है फॉर ब्रेकफास्ट और ब्रंच व्हाटएवर। टाइम हो चुका है 11 एंड नाउ इट्स माय लंच टाइम। कोतवाली क्रॉस कर रहा हूँ, कुछ काम चल रहा है यहाँ पे हाईवे वगैरह बनने का। अब एक्चुअली डेस्टिनेशन इज़ अंडर 100 किलोमीटर। टाइम जो है वो है 12 बजने वाले हैं एंड एज पर गूगल मैप हमें 87 किलोमीटर्स करने में 3 घंटे लगने वाले हैं। अमेजिंग, बहुत टाइम लगने वाला है अभी तो। वहाँ से निकल के ज़रा सा ऑफ रोड हुआ और उसके बाद इसने मेरे को वापस हाईवे पे मर्ज कर दिया था एंड स्ट्रेट चलते हुए अगेन हम इस सॉर्ट ऑफ रोड्स में एंटर हो चुके हैं जहाँ पे 2 लेन है ये और लेफ़्ट राइट आपको वही पेड़ मिलेंगे। सो दिस इज़ बिजनौर नगीना। अब हमें मोस्ट प्रॉब्ली स्ट्रेट चलते जाना है एंड फिर पहाड़ स्टार्ट हो जाएंगे बहुत जल्द। तो स्टे ट्यून। यहाँ पे लिखा है वेलकम टू नगीना एंड चित्तौड़गढ़ की चौकी है ये, कोतवाली नगीना जनपद बिजनौर। वाह, ये थोड़ा सिटी वाला एरिया है तो यहाँ ट्रैफिक मिलने वाला है। गूगल पे लाइंस जो हैं वो येलो हैं। लीजिए पेश है आपकी खिदमत में ज़बरदस्त रेंज ऑफ माउंटेन्स, दैट्स उत्तराखंड माउंटेन्स। पूरा मेरे को सामने रेंज दिख रही है दूर तक। बस थोड़ी ब्राइटनेस अब कम हो जाए, थोड़ी शाम हो जाए, मज़ा आ जाएगा इसी व्यू के अंदर। पर यस, पहाड़ की झलक नहीं, सामने पूरे पहाड़ ही दिख रहे हैं। और आइडिया बता देता हूँ, 50 किलोमीटर्स बचे हैं लास्ट के और 2 घंटे मुझे बता रहा है। जो मैंने लोकेशन डाली है दैट्स द हाईएस्ट पॉइंट लैंसडाउन का और वहाँ पे पहुँचने में मेरे को 2 घंटे बता रहा है ये। तो यानी कि पहाड़ शुरू हो रहे हैं अब। ओके, तो
सामने लिख कर आ चुके हैं हमारी डेस्टिनेशन, और प्लेन को भी आइडिया लग गया हम कहाँ जा रहे हैं। आइडिया क्या हुआ, आइडिया उसको पता है, लग चुका है। लैंसडाउन इज़ जस्ट 39 किलोमीटर्स, और अब ये पहाड़ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम दिखा रहे हैं, 45 किलोमीटर्स करने में 2 आवर्स लग रहे हैं। सो डेफिनेटली ये पहाड़ी रास्ता होना चाहिए। भाई ये मार्केट मेरे को याद है, हाँ इस बार आया हूँ तो थोड़ा ज़्यादा हरा भरा मार्केट लग रहा है, काफ़ी क्राउड है। दिवाली के शॉपिंग वाला माहौल यहाँ पे भी है जैसा अपने यहाँ रहता है। वेलकम कर रहे पुणे, वापस से वेलकम किया जा रहा है आपको कोट द्वार में। पहाड़ हो चुके हैं यहाँ से स्टार्ट, एंड स्टिल नो फूड। पीछे प्योर वेज रेस्टोरेंट था, पर वहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड था और बाइक पार्क करने की कोई मेरे को स्पेस भी नहीं दिख रही थी। तो धीरे धीरे मूव कर रहा था मैं कि कुछ मिल जाए, पर कुछ मिला नहीं अच्छी जगह। तो मैं फिर आगे कंटिन्यू करने लगा, एंड ऊपर जाकर देखते हैं कुछ मिलता है। तो ये आ गया लोहे वाला पुल, सब कुछ वैसा का वैसे ही जैसे लास्ट टाइम आया था, बट इस बार पानी मेरे को फ्लो होता हुआ दिख रहा है। पिछली बार शायद फ्लो इतना नहीं था, और मेरे को आए हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। आई गेस 2 years या उससे ज़्यादा हो चुके हैं मेरे को लैंसडाउन आए। बट मुझे याद है वन ऑफ द बेस्ट कर्व एक्सपीरियंस मेरा लैंसडाउन का ही है, इतना मेरे को याद है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड वो एक्सपीरियंस दोबारा करने के लिए। सामने पहाड़ हैं जो बुला रहे हैं ज़ोर ज़ोर से, आई एम सुपर एक्साइटेड। इतनी देर से मस्त कर्व्स पे एंजॉय कर रहा हूँ, और जो थ्रॉटल की आवाज़ आ रही है उसको सुनने में क्या ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है। सो गुड। ये देखो पहाड़ों से ऊपर से पानी बहता हुआ आ रहा है। सम पीपल डायरेक्टली ड्रिंक इट, वहाँ पे टैप्स भी हैं। ठंडा ठंडा माहौल हो गया। इससे याद आया, पानी तो हमने भी नहीं पिया बड़ी देर से। कोई अच्छा स्पॉट देख के रुकता हूँ, थोड़ा सा पानी पीते हैं। यहाँ पे इतने बढ़िया कर्व्स आ रहे हैं कि आई एम ओनली एट गियर नंबर 2, मैं इसके ऊपर जा ही नहीं रहा। और उसकी वजह से जो बाइक इतनी ज़बरदस्त साउंड कर रही है ना, मज़ा ही आ गया। पूरे पहाड़ में से इसके चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। ग्रेट यार। Let me show you something. This is where I'm walking, and boom, this is what I'm riding. It's my Bajaj Pulsar in 250, one of the best machine, man, till date. इसी जगह पे मैंने फ़ोटोज़ क्लिक कराई थी, जो मेरा पिछले लैंसडाउन वाला व्लॉग है उसके थंबनेल में भी यहाँ की एक फ़ोटोग्राफ है। एंड आई एम हियर बैक। उस टाइम कुछ भी नहीं था, सिंपल फ़ोन से व्लॉग करता था। अब गोप्रो है, पूरे राइडिंग जैकेट्स, पैंट्स, शूज़, एवरीथिंग। एंड हियर इज़ द पिलियन, छोटा सा। कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है कि नहीं? बहुत मज़ा आ रहा है। चलो, और लोकेशन तो है ही सबसे ज़्यादा प्यारी, आगे कंटिन्यू करते हैं। गढ़वाल राइफल्स में आपका स्वागत है। वेलकम टू द लैंसडाउन। दिस इज़ गढ़वाल राइफल्स। ये पूरा आर्मी एरिया होता था लैंसडाउन पहले। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें दिख जाएंगी। यहाँ पे काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन रहता है आर्मी वगैरह का। ये सब चीज़ें मैंने पिछली बार आने से पहले पढ़ी थी, जो थोड़ा बहुत याद है बता दे रहा हूँ। ओके, प्लान में बहुत सटल सा चेंज है। इंस्टेड ऑफ टिप एंड टॉप हम चल रहे हैं बुलाताल में इसलिए जा रहा हूँ, वहाँ पे बोटिंग तो है ही है, साथ में वहाँ पे रेस्टोरेंट भी है खाना खाने के लिए। तो अभी खाना वाना खा सकते हैं वहाँ पे, अच्छे से बोटिंग भी कर सकते हैं। ये कर रहे हैं हम, धूप सेक रहे हैं।
भूला था लाए थे। अब यहाँ पे एक ही है खाने का ऑप्शन और उसके अंदर भी एग वगैरह बनाते हैं, तो फिर से वहाँ पे मैं खाता तो हूँ नहीं। हाँ भूख लग रही थी इधर से। पर हाँ ये स्विंग झूल लेते हैं। ओके इतनी मेहनत से पार्किंग में लगाई, सारा हेलमेट उतारा, ग्लव्स सब कुछ हटाए, लॉक लगाया, वहाँ पे गए पता लगा इट्स नॉट प्योर वेज, तो खाना तो खा नहीं सकते। और इतनी धूप हो रही है तो उस धूप में बोटिंग कौन करेगा। तो प्रोग्राम चेंज, वापस टिप एंड टॉप जा रहा हूँ मैं। टिप एंड टॉप जो है वो यहाँ से 2.1 किलोमीटर्स है, 9 मिनट्स लगेंगे। और मुझे थोड़ा थोड़ा याद तो आ रहा है कि ऐसे ऊपर जाके रास्ता था, टिप एंड टॉप ऊपर लिखा हुआ है। यस, डालते हैं फर्स्ट गियर और चढ़ा देते हैं। अब किधर जाना है भाई? उधर तो नहीं होगा, इधर ही चलते हैं। बढ़िया था, शॉर्टकट मार के टिप एंड टॉप पहुँच गया फटाफट। पर हाँ भाई, उसमें फर्स्ट गियर में उठानी पड़ी थी बाइक पूरी, बहुत खड़ी चढ़ाई थी। एंड दिस इज़ दी टिप एंड टॉप। सो टिप एंड टॉप में चल रहे हैं अंदर। हाँ जी जी, मज़ा आ रहे हैं। हाँ जी। टाइम हो रहा है 3 o'clock, 3 बजे यहाँ पहुँचे हैं। सुबह हम कितने बजे चल दिए थे? 7:30। 7:30। बड़ी ही ज़्यादा आराम से चल रहे हैं हम। इतनी परफेक्ट टाइम पर आया हूँ, कोई भी नहीं है यहाँ पे, ओनली व्यूज। दिखाता हूँ। ऑलराइट, टिप एंड टॉप घूम लिया। भूला ताल दोबारा जाने का मन तो नहीं कर रहा क्योंकि अब भूख लग रही है। वीडियो में देखा होगा थोड़ी फेस पे थकान आपको क्लियरली पता लग रही होगी। हाँ जी, भाई क्या रूम है, रूम मजा आ गया। सर्विस है। मैं सो हंग्री, मैं खा चुकी हूँ 1-2 बाइट्स। अब चाय ट्राई करनी है बस। तो भाई रूम ले लिया है, फटाफट से यहाँ का कट दिखा लो, रूम टूर भी देता हूँ। पर अभी भूख लग रही है बहुत जोर से, तो फिलहाल चाय समोसा और खाना सब मंगा लिया। वाओ, टेस्ट भी अच्छा है और इकलौता प्योर वेज रेस्टोरेंट प्लस स्टे दोनों है। स्टे भी बहुत अच्छा है। वॉशरूम तो इतने ज्यादा क्लीन और ब्यूटीफुल है ना, लाइक वेरी नाइस। 5/5. सो दिस इज द फूड, दाल मखनी, रायता, सब्जी, पनीर, स्वीट, राइस और उसमें रोटी है, पापड़ है। तो फूड भी मस्त, खुशबू आ रही है। अब इसको खाते हैं भाई, भूख लग रही है बहुत जोर से। वापस से रेडी हो चुके हैं थोड़ा बाहर एक्सप्लोर करने के लिए। हालांकि रात के बज चुके हैं 8 और बिल्कुल अभी हिम्मत नहीं हो रही है जाने की। बड़ी मेहनत लगी है खुद को उठा के, इस बेड से उठा के कि चलो बाहर चलते हैं। मैं तब तक आपको क्विक एक बार वॉक थ्रू दे देता हूँ पूरे रूम का। दिस इज़ द एंट्री गेट।
ये डोर दूसरे रूम का है, मुझे नहीं पता। और ये वॉशरूम है, बढ़िया बिल्कुल नाइस। अभी मैं नहाया हूँ, इतना बढ़िया वॉशरूम था कि मेरे को पहले आके नहाना पड़ा। मैंने कहा मन भी कर रहा है नहाने का। एंड नाउ यहाँ पे पूरा पैनल है सामान रखने के लिए। चार्जिंग पे लगाया, पता नहीं इसका अभी चार्ज क्यों नहीं कर रहा। टीवी लगा हुआ है, अभी हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे। चैनल्स कुछ नहीं, तारक मेहता हमने सोचा कि खाने के साथ देखेंगे पर आया नहीं। वेरी वेरी सैड मोमेंट। कबर्ड, बड़ी सी विंडो विद गुड व्यूज़, ये सुबह देखने को मिलेंगे, अभी रातों के कुछ नहीं दिखेगा। यहाँ पे अच्छा चेयर टेबल है, वहाँ पे केटल्स, ग्लास, पानी और लाइटिंग बहुत अच्छी है ऊपर, सीलिंग वगैरह। बेड एंड देयर इज फोन, द मैजिकल फोन। इसका नंबर मिलाओ और खाना ऑर्डर कर लो ऊपर। 2-3 बार हो चुका है। वो था ना, कौन सी मूवी थी वो चैन खुलेगी वेंटिल आइसक्रीम। वो वही करा है, ऐसा हो भी रहा था। ओस हमें बढ़िया गाड़ी हो गई। नीचे उतरने में थोड़ा सा लेट हो गए, थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा ही लेट हो गए। एग्जैक्टली यार, उन्होंने बोला 9 साढ़े 9 तक रहते हैं, बट यहाँ 8 बजे सब खाली है, लाइक एवरीथिंग। मेला जो था वो भी, वो कह रहे हैं कि समय पे खत्म हो जाता है, अभी 8 बज रहे हैं, पहुँचते वो भी खत्म हो जाएगा। तो अभी से एक ऑप्शन है, आइसक्रीम लो और घूमो, वॉक करो, बहुत खा लिया। कट टू द नेक्स्ट डे। कल रात बाहर से वॉक करके आके रूम में कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराई थी, उसके बाद सो गए थे। मेरी आदत है कि अगर मैं टाइम पे सो जाता हूँ तो 2 बजे मेरी आँख खुल जाती है, ये डिफ़ॉल्ट साइकिल है मेरे दिमाग में। तो 2 बजे मैं उठ गया, अब नींद आई नहीं रही, 2 से लेकर 4 तक पूरा ट्राई कर लिया, फिर 4 बजे मैं सो गया और अब जाके आँख खुली वापस से। सुबह के बज रहे हैं करीबन 7:30 से ज़्यादा का टाइम हो रहा है। व्लॉग भी फिनिश करना भूल गया था, तो इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये वाला पार्ट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आती रहे। और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, जिसके अंदर मैं आपको पीछे व्यू दिखाऊंगा, खिड़की से, रूम से मेरा कैसा व्यू है।